अमीरे अहले सुन्नत तेरी जुर्रत जिंदाबाद, ऐ अमीरे अहले सुन्नत तेरी शौकत जिंदाबाद। मुर्शिदी अत्तार मेरे मुर्शिदी जिंदाबाद, मुर्शिदी अत्तार मेरे मुर्शिदी जिंदाबाद, मुर्शिदी जिंदाबाद। अत्तार का सिक्का चलता है, अत्तार का सिक्का चलता है, अत्तार का सिक्का चलता है, अत्तार का सिक्का चलता है। भावे लखा करोड़ा दा वैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। जज्बा है ना, नाते पढ़ के निगरानी शूरा के साथ झूम झूम के बनाएंगे 26वीं। अपने तोहफे पेश करेंगे, अपने जो ये हमने जिक्र वसात किया, खूब खूब दुरूद शरीफ पेश करेंगे, साले सवाब पेश करेंगे। पूरी मुसलमान जो कौम मौजूद है इस वक्त, इस पर बहुत बड़ा एहसान है जो अमीर सुन्नत की शक्ल में हमें एक वली कामिल मिल गए हैं जिन्होंने हमारी ऐसी रहनुमाई की है। 26वीं में पहले सिर्फ ये कि जो हमें अमीर सुन्नत को इसारे सवाब करना है, उसके बाद फिर हम उनकी 26वीं धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इमामे की नियत करके अमीर सुन्नत को 26वीं के मौके पर तोहफ़ा पेश करेंगे, इमामे की नियत करके माशाल्लाह। तो मुस्तकिल बांधेंगे इमाम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, मुस्तकिल बांधेंगे माशाल्लाह। नए कपड़े सिलवाए और नए कपड़े मंगवा लिए हैं आज घर से ईद के लिए। तो ईद ही है ना, 26वीं अत्तारियों की तो ईद ही है ना। इन्होंने हमें बताया आला हज़रत क्या हैं, हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने बताया कि गौस पाक क्या हैं। 26वीं की निस्बत से ना आप एक हदफ ले लें मुर्शिद से कि जो उन्होंने 12 दीनी काम दिए ना हमें इलाके में, इस 12 दीनी काम को आगे फैलाएं। आप सोचें कि अगर दावत इस्लामी नहीं होती तो हमारा क्या होता, अमीर अहले सुन्नत नहीं होते तो हमारा क्या होता। इश्क़ मुस्तफ़ा मिला और तमाम सहाबाए कराम अलीम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अहले बैत अतार और दीगर औलियाए कराम, इनके बारे में पता चला, मदीने का रास्ता पता चला। हमारे मुर्शिद करीम को हमारे ईमान की, हमारी आखिरत की और हमारे कब्र की इतनी फ़िक्र है। हम लोगों को इतनी फ़िक्र नहीं है अपने कब्र की, अपनी आखिरत की, अपनी नमाज़ों की और अपने ईमान की। अपने मुरीदों की फ़िक्र होती है कि मेरे मुरीद जहन्नम में ना कोई चला जाए। मेरी ज़िंदगी का एक विश्ता, एक ख्वाहिश थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यकीन नहीं आ रहा है कि हो रहा है मेरे साथ रियल लाइफ में, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो दिल में लेकर आया था ना, अरमान पूरा हो गया है। माजी को छोड़ के नई जितनी भी ज़िंदगी रहेगी, चाहे वो एक दिन की हो चाहे वो 100 साल की हो, इसी तरह हम चलते रहेंगे। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं 20 दिन इधर कराची में वैसे ही गुजार दी और 10 दिन के लिए मैं इत्तकाफ़ आया हूँ। यहाँ पर मैंने नियत कर ली है कि अब गुनाह नहीं करना। अपने फ़ोन पर जो गलत वीडियोस वगैरह फेसबुक और देखता रहता था, और दिल को बहुत सुकून है, इत्मीनान है और सजदों में बहुत लज्जत है। जो मुझे बरकतें, जो रूहानियतें मिली हैं, यकीन माने मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं अल्लाह से दुआएँ कर रहा हूँ, या अल्लाह के वक्त गुजरे ही ना, बस वक्त थम जाए और मैं इधर ही रहूँ, बस हर वक्त अपने मुर्शिद के कदमों में पड़ा रहूँ। मेरे तकरीबन कोई 18-20 साल हो गए रोज़े मैंने रखे, और माशाल्लाह पहले रमज़ान का है जो मुझे ऐसा सुरूर आया, ऐसा मज़ा आया, तो मैं कहें बस वक्त रुक जाए, बस गुजरे ही। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कंफर्ट नहीं हो पा रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही दिन गुजरते गए रूहानियत मिलती गई माशाल्लाह, और बहुत अच्छा गया एक्सपीरियंस। अब वापसी जाने का दिल नहीं कर रहा है। पहले तो जो मेरी लाइफ गुजर रही थी बिल्कुल फजूल गुजर रही थी। हमारा इबादत की तरफ कोई ऐसी तवज्जो नहीं थी। ज़्यादातर वक्त जो हमारा काम में गुजरता था, एक बेचैनी सी रहती थी दिल में ना, सुकून नहीं मिल रहा था कहीं पर। यहाँ पर जब मैं पहले दिन से आया और मैंने पहले दिन नमाज़ पढ़ी तो मुझे एक सुकून सा मिला। उसके बाद मैंने जो सुबह का बयान सुना, सुबह के बयान ने मेरे अंदर जो एक लर्ज़ा तारी कर दिया कि मैं पहले किस तरह जी रहा था, और यहाँ सुनने के बाद पता चल रहा है कि ज़िंदगी क्या थी। ज़िंदगी तो असल में ये थी जो यहाँ पर आकर मुझे मिली है। काश मैं वो 5 साल पहले यहाँ पे आ जाता तो आज माशाल्लाह मेरी अच्छी खासी तरकीब होती। अब जो मोहब्बत पैदा हुई है तो मैं उसकी शम्मा जो है ना बुझने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। मैं खुद टीचर हूँ, आज मेरे साथ मेरे 4 स्टूडेंट्स आए हुए हैं और मैं हर साल नियत करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को साथ लेकर आता हूँ। असल में बाहर की दुनिया की जो गलाजत, गंदगी, दलदल, जो अमाल की नहूसत, यानी कि एक ही जुमला एतिकाफ में फ़र्स्ट टाइम सुना था कि यहाँ बैठकर जो रोता है उसका काम होता है। वो जो रोने की कैफियत है ना वो सिर्फ यहाँ मिलती है। अमाल का जो एहतसाब होता है यहाँ मिलता है। काफ़िले में मेरी कोशिश होती है हर महीने जाऊँ और मदनी इनामात पे
मैं स्टूडेंट्स को अमल करवाता हूँ और बड़ी हिकमत से अमल करवाता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट है। हम अमीर सुन्नत के बयानात अपनी एकेडमी में चलाते हैं। तेरी उंगली थाम के चलता था, तेरी मेहनत से पलता था, मुझे माफ कर दो। निगरान शूरा का माशाल्लाह इतना प्यारा बयान था, आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि हमने तो माँ बाप की बहुत नाफरमानी की है, कहना नहीं माना इधर उधर दोस्तों में। तो अब यही इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। घर जाने से पहले इंशाल्लाह नियत ये है कि फ़ोन करके अपने वालिदैन से माफ़ी मांगेंगे, जो गलतियाँ माजी में करी हैं इंशाल्लाह आगे नहीं होंगी। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरे अम्मी अबू मुझे माफ़ कर दें। मेरी बहनें, मैं अपनी बहनों का भी बड़ा दिल दुखाता हूँ, मेरी बहनें मुझे माफ़ कर दें। मेरी बहनों की शादी होने वाली है, अब शादी में अब टाइम नहीं बचा, तो मैं कैसे करूँ, मेरी बहनें मुझे माफ़ कर दें। मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ है, 5 माह हुए हैं, तो मुझे बहुत कमी महसूस हुई अपने बाप की। क्या शायद मुझे मौका मिलता है माफ़ी का। मुझे ये भी मौका नहीं है कि बाप से किसे वालदा से तो मांग ली मैंने, कल भी माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ तक कि मुझे 10 दिन का पता नहीं है, यहाँ से मैं जाऊँगा नहीं। बहुत दिल दुखाया मैंने अपने माँ बाप का, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। सबसे ज़्यादा माँ का दिल दुखाया मैंने, बहुत ज़्यादा माँ का दिल दुखाया, बाप का भी। मेरा सुन्नत के बारगाह में इज़हार है कि मुझे माफ़ कर दे। मैं आपके बारगाह में इज़हार करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें आप, मुझे अल्लाह ताला माफ़ करे। मेरी माँ, मैंने अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया, बहुत दिल दुखाया मेरी अपनी माँ का, और मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही है, और बाप का भी बहुत दिल दुखाया। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सुकून अता करे। अल्लाह पाक मेरी वालदा को जन्नत में जगह अता फरमाए। 6 साल हो गए मेरी वालदा के इंतकाल को। ऊंची आवाज़ से भी बात कर लेते थे, लेकिन अब माफ़ी कैसे मांगे, दुनिया में ही नहीं है।